Dear students, today I am going to tell you about a very beautiful poem, The Swing by R.L. Stevenson. You can see this a child is enjoying a swing एंड इस पोएम में हम ये देखेंगे कि कोई जब बच्चा जब झूला को झूलता है तो उसको कैसा महसूस होता है, उसको कितना अच्छा लगता है। एक छोटे से बच्चे जब झूला झूल रहा है तो उसकी दुनिया की तरफ क्या दृष्टि है, वो कैसा इंजॉयमेंट महसूस कर रहा है, वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। लेट अस रिसाइट दिस पोएम। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। Oh, I do think it's the most pleasant thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all, over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I'll go flying again, up in the air and down. So in this way you can recite this wonderful poem. चलिए समझते हैं। How do you like to go up in a swing? अगर आप स्विंग में झूले में बैठे हो और झूला ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा। अप इन द एयर सो ब्लू, यहाँ पे ब्लू है, आसमान के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। ब्लू आसमान को भी कहते हैं कि नीले आसमान में जो हवा से भरा हुआ है और आपका झूला जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कैसा महसूस होता है। ओहो अच्छा, मुझे पता है ये सबसे प्लेजेंट थिंग है, बहुत ही प्लेजेंट होता है, मनोहारी, खुशी देने वाला, ये बहुत ही खुशी देने वाला एहसास है। एक बच्चे को इससे बड़ा और क्या एहसास हो सकता है जब एक झूले में झूलता है और आसमान की तरफ वो ऐसे झूले में झूल के जा रहा है तो ये उसको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला एक समय होता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, अब वो बच्चा जब झूला झूल रहा है तो हवा में वो झूले झूल रहा है, कभी उसका झूला वॉल के ऊपर भी आ रहा है और झूला झूलते समय वो देख पा रहा है अपने आसपास के संसार को, अपने आसपास की दुनिया को। अब झूले से वो क्या दिखता है, उसको नदियाँ दिखाई दे रही हैं, उसको पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कैटल को हिंदी में कहते हैं मवेशी, पशु सब उसको दिखाई दे रहे हैं। कंट्री साइड होता है विलेज वाला एरिया, तो विलेज वाले एरिया में जो गांव का दृश्य होता है, सुंदर सुंदर नदियाँ, पेड़, पशु जो चर रहे होते हैं घास के मैदान में, तो इस प्रकार उसको यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये जो कंट्री साइड है ये उसको यहाँ पे नज़र आ रहा है, रिवर्स नज़र आ रहे हैं, ट्रीज़ नज़र आ रहा है, मीडोज़ नज़र आ रहे हैं, हट्स नज़र आ रहे हैं, होम्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ। जब वो नीचे देखता है तो उसको एक गार्डन नज़र आ रहा है, बगीचा नज़र आ रहा है जो बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही हरियाली से भरा हुआ है और उसको एक घर नज़र आ रहा है जिसकी की जो छत है वो बहुत ब्राउन है और इस प्रकार वो बार बार झूले से आगे पीछे झूले से झूल रहा है, ऊपर नीचे उसका झूला जा रहा है और इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पोएम की राइम स्कीम बताती हूँ। व्हेन हमारा जो पोएम होता है उसके लास्ट के वर्ड्स को हम देखते हैं, जिन वर्ड्स की फोनेटिक साउंड आपस में मिलते हैं उनको हम सेम साउंड देते हैं और एक अल्फ़ाबेट देते हैं। जैसे स्विंग, थिंग, ये आपस में वर्ड्स जो है राइम कर रहे हैं तो हमने इनको ए साउंड दिया है। ब्लू, ड्रू, ये आपस में राइम कर रहे हैं तो हमने इनको बी साउंड दिया है। वॉल, ऑल, ये दोनों वर्ड्स आपस में राइम कर रहे तो हमने इनको सी साउंड दिया है, सी अल्फ़ाबेट दिया, साउंड इनके सेम है। देन वाइट, कंट्री साइड, सो वाइट साइड, डी साउंड दिया है। ग्रीन, ई, ग्रीन, अगेन ई साउंड दिया है। ब्राउन, डाउन, एफ साउंड दिया है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द राइम स्कीम, इट्स लाइक ए बी सी डी ई एफ। सो दिस इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। स्विंग, थिंग, झूला और कोई वस्तु। ब्लू, कोई नीला रंग। डू, वर्ब है जिसका पास्ट डिड भी होता है। वॉल, दीवार। ऑल, सभी, प्रोनाउन है, ये नाउन है आपका। देन वाइट, चौड़ा। कंट्री साइड, गांव का दृश्य। ब्राउन, भूरा रंग। डाउन, नीचे की ओर। ओवर, किसी चीज़ के ऊपर। एवर, कोई चीज़ काफ़ी टाइम से हो रहा है तो उसको हम एवर कहते हैं। टिल, किसी समय के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। विल, मॉडल है, फ्यूचर में यूज़ करते हैं विल, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। सो टिल, विल। गार्डन, पार्डन, गार्डन बगीचा होता है। पार्डन, जब आप किसी को कहते हो अपनी बात को दोहराओ तो हम पार्डन वर्ड कहते हैं। एक्सक्यूज़ मी भी कह सकते हैं इसको, सिनोनिम। देन एयर,
हवा, हेयर, बाल। सो आपके राइमिंग वर्ड्स थे। ने इन वर्ड्स की मदद से क्या आपको झूला पसंद है? यस, मुझे झूला पसंद है। क्या आप वाइट गाँव के बगीचे में क्या क्या देख सकता है? वो ट्रीज़ देख सकता है, रिवर्स देख सकता है, हट देख सकता है। गार्डन में उसे क्या दिखाई देता है? फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, सुंदर सुंदर ट्रीज़ दिखाई देते हैं। 2 कलर जो वो ऊपर से देख पा रहा है वो ग्रीन है और ब्राउन है, जो कि पॉइंट देख पा रहे हैं। ये आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। ब्लू, यहाँ पे ब्लू का मतलब स्काई के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है, आसमान। प्लेजेंट, वंडरफुल, मनोहारी, जो अच्छा लगता है हमें। कैटल, एनिमल्स, मवेशी। कंट्री साइड, विलेज एरिया, गांव का दृश्य। वाइड, ब्रॉड, चौड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।